हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी रिसेंटली एक वीडियो में बच्चे ने कमेंट किया था कि भैया हाउ टू स्टडी व्हेन यू डोंट फील लाइक स्टडिंग। बहुत बार पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन दिन पर दिन अगर वेस्ट करते गए तो नीट पास आ जाएगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है लेकिन आपको बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो मैं क्या करता था मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको 3-4 पॉइंटर्स बताऊंगा। मैं चाहूंगा उनके कॉम्बिनेशन आप अपने ऊपर यूज करके देखो और आप देखो आपके लिए बेस्ट सूटेबल क्या है। सबसे पहली चीज जो मैं करता था, आई यूज टू मेक नॉन नेगोशिएबल्स एवरी डे। इसका मतलब मैं आज रात सोने से पहले डिसाइड करूंगा कल पूरे दिन में मुझे क्या क्या चीजें कवर करनी है। वंस मैंने वो सारी चीजें देख ली, कुछ नॉन नेगोशिएबल है, मतलब मैं बिजी हूँ, मन करने का हो ना हो, ये चीजें मुझे कवर करनी ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी कवर करना, बैकलॉग्स के लिए टाइम निकालना। दिन के एंड में 45 मिनट्स निकालता था बैकलॉग्स के लिए, नहीं तो बैकलॉग्स एक्यूमुलेट होते रहते हैं। एनसीईआरटी डेली मैं एनसीईआरटी पढ़ने का ट्राई करता था। तो ये मेरे नॉन नेगोशिएबल थे। जब आपके पास कोई नॉन नेगोशिएबल होता है तो आपको पता होता है ठीक है, मेरे को करने का मन हो या ना हो, ये चीज़ मुझे कवर करनी ही करनी है। तो इसी तरीके से पढ़ाई में भी आपके कुछ नॉन नेगोशिएबल होने चाहिए। सेकंड ट्रिक क्या है, जब आप पढ़ने बैठो ट्राई करो जिस भी जगह आप पढ़ने बैठ रहे हो वहाँ पे मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस हो। देखो यार, हम एज अ ह्यूमन, हमारा माइंड क्या होता है कि जब आप पढ़ने बैठते हो, हमेशा पीछे कोई ना कोई चीज़ चलेगी। एंड बहुत सारे बच्चों के लिए वो फ्लो स्टेट में आ पाना मुश्किल होता है। अब यहीं पे अगर बगल में फ़ोन है, तो मन करेगा चलो रील चेक कर लेते हैं, चलो दूसरों का स्टेटस चेक कर लेते हैं। और वो ज़रूर होता है। इंस्टा डिलीट करोगे, यूट्यूब शॉर्ट्स स्किप करने लग जाओगे। ठीक है? तो फ़ोन अपने पढ़ाई की जगह से थोड़ा-सा दूर रखो, ठीक है? ट्राई करो जहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ आस-पास कोई शो नहीं चल रहा है, शोर-शराबा उतना नहीं है, ये डेफ़िनिटली हेल्प करता है। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है, तो एट लीस्ट अपने पढ़ने की जगह को डिक्लटर करो। वहाँ पे ऐसा नहीं गंदगी फैली हुई है, चीज़ें बिखरी हुई हैं, क्योंकि एक चीज़ होती है कि जैसी आपकी सराउंडिंग है, जिस जगह पे आप बैठे हो, वहाँ पढ़ने का मन तो करना चाहिए ना। क्योंकि एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देखो, लेट्स से मुझे एनसीईआरटी पढ़नी थी। मैंने आज सोने से पहले सोचा कल सुबह उठ के मैं एनसीईआरटी पढ़ूँगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्ज़ाम्पल करूँगा। अब अगर सुबह उठते ही मेरी टेबल पे एनसीईआरटी रेडी है, मेरी रफ नोटबुक रेडी है, एक कॉफ़ी का कप रेडी है, तो मन करेगा ना ठीक है चलो पढ़ते हैं। और वहीं पे अगर अगली सुबह मैं देखूँ टेबल खराब पड़ी है, वहाँ पे पिछले रात मैंने कुछ ऑर्डर किया था खाने का, वहीं ज़ोमैटो की चीज़ें पड़ी हुई हैं, चीज़ें खराब है, कचरा वहीं पे पड़ा हुआ है, गंदगी फैली हुई है, तो पहले वो गंदगी साफ करो, टेबल थोड़ी बैठने लायक बनाओ, तो मन नहीं करेगा पढ़ने का। ये चीज़ याद रखना। एक चीज़ और जो मैं करता था, जब आपको पढ़ने का मन ना करे, एक थॉट जो मैं अपने दिमाग में डालता था वो ये था कि इस समय व्हेन आई एम चूजिंग नॉट टू स्टडी, देयर इज समवन एल्स जो मेरी जगह पे है, मेरी कंडीशन पे है, लेकिन मुझसे ज़्यादा काम कर रहा है। और ये चीज़ मुझे फ्यूल करती थी, क्योंकि देखो सीट्स लिमिटेड है, तुम्हें पता है। यू नो कि ये एग्ज़ाम क्लियर करने की इम्पोर्टेंस तुम्हारे लिए क्या है। अगर तुम्हारे लिए ऐसा ही कोई ऐसा 2 कौड़ी का एग्ज़ाम है, क्या फ़र्क पड़ता है, मज़ाक में ले लेंगे तो अलग बात है। लेकिन तुम्हें भी पता है ये एग्ज़ाम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर अभी तुम काम नहीं करोगे तो देयर आर पीपल आउट देयर जो तुम्हारी पोज़ीशन में है। हो सकता है तुम्हारे जितने स्मार्ट भी ना हो, बट दे आर आउट वर्किंग यू। जब तुम 2 क्वेश्चन उठ जा रहे हो, ठीक है, मन नहीं कर रहा है, वो लोग डेली 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू दिस क्योंकि हमारी मेंटरशिप में बहुत सारे बच्चे इतना कर रहे हैं। तो वो भी तुम्हारे कॉम्पिटिटर है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देयर आर पीपल हू आर ट्राइंग टू आउटवर्क यू, आउट परफॉर्म यू। तो हमेशा ये याद रखो, जब उठने का मन करे अपने आप को पुश करो, और ये है मेरा नेक्स्ट स्टेप। मैं क्या करता था, लेट्स से कि मैंने 10 क्वेश्चंस लगाए, मैं थक गया हूँ। मैं अपने आप को कहता था ठीक है, 3 क्वेश्चन और उसके बाद मैं उठूँगा। 3 क्वेश्चन किए, फिर मैं कहता था चलो 2 क्वेश्चन और, फिर मैं उठूँगा। 2 क्वेश्चन किए, चलो 1 क्वेश्चन और। तो ऐसा करते-करते आप 6 टू 7 एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स कर चुके हो, ठीक है? आई नो ये बहुत स्मॉल स्टेप है, लेकिन इसी को आप बढ़ा सकते हो आगे जाके। उठने का मन करे, नहीं यार चलो एक एक चैप्टर और जल्दी से फ्लिप थ्रू कर लेता हूँ, फिर उठूँगा, है ना? जो चीज़ आप ऊपर आगे जाके नेटफ्लिक्स वगैरह में सीरीज़ को देखते हुए करते हो, वो पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करो। चलो एक और एपिसोड देख लेंगे, एक और एपिसोड देख लेंगे, ट्रेलर देख लेंगे। उसी तरीके से एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, थोड़ा-सा और कर लेते हैं, थोड़ा-सा और पुश करो। वो थोड़े-थोड़े पुश जो है आगे जाके क्युमुलेट होंगे, ठीक है? एंड आगे जाके वो आपको रिज़ल्ट दिखाएँगे। एक चीज़ याद रखना कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली के हो, तो आपके पेरेंट्स ने सब कुछ किया है आपके लिए। आपको पता है आपके पेरेंट्स ने सब कुछ किया आपके लिए। आपको पता है कि आपके पेरेंट्स की एज बढ़ रही है, वो लोग बूढ़े हो रहे हैं।
राइट? दे कैन नॉट सपोर्ट यू ऑल द टाइम, हमेशा के लिए। आपको कभी ना कभी उनको भी सपोर्ट करना है, यू हैव टू गिव बैक टू देम, राइट? ऐसे आते हैं ना ख्याल तुम्हारे अंदर भी, कभी ना कभी तुम्हें भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, यू हैव टू मेक देम प्राउड। तो ये सब करने के लिए इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी कि तुम नीट का एग्ज़ाम क्रैक करो, क्योंकि जब तक ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा तब तक तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट पड़ाव यही है तुम्हारे लाइफ का। और एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है यार, फालतू की चीज़ें मत देखो इस समय कि ओ हो अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिटरमाइन माय फ्यूचर। ये समय नहीं है वो चीज़ देखने का। इस समय एक तरफ लेज़र फ़ोकस होके तुम्हें बस इस एग्ज़ाम को क्रैक करने पे ध्यान देना है, एज़ सिंपल एज़ दैट। जो क्रैक करता है, उसका इंटेलेक्ट लेवल या तो तुम्हारे बराबर होता है, तुमसे नीचे है। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा नहीं होता है। द ओनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन जो वो करता है, वो ये है कि वो तुमसे ज़्यादा मेहनत करने को रेडी है। ऑलवेज बी द हार्डेस्ट वर्किंग पर्सन इन एनी रूम यू गेट इनटू। और इस चीज़ ने मुझे पर्सनली भी बहुत हेल्प किया है। मेरे बिजनेस में मुझे हेल्प किया है, एमबीबीएस में हेल्प किया है, मेंटोरशिप में हेल्प किया है, यूट्यूब में हेल्प किया है। ठीक है? इतना ईज़ी नहीं था मेरे लिए कि इतने सारे एम्स के लोग हायर कर पाना। क्योंकि इन सारे बच्चों को, इन सारे टॉपर्स को, ऑल इंडिया रैंक 1 को तुम्हें भी पता है कितने ऑफर्स आते हैं। हर कोचिंग इनको ऑफर देती है। लेकिन फिर भी ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मतलब आई हैड टू ऑफर देम समथिंग जो अदर्स नहीं कर रहे थे। आई हैड टू फाइट फॉर दैट अपॉर्च्युनिटी। तो आई आउटवर्क्ड एवरीवन। तभी मैं ये कम्युनिटी और ये टीम बना पाया। इसी तरीके से बिज़नेस हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, यू हैव टू आउटवर्क एवरीवन। वो नहीं होता कि हार्ड वर्क करोगे कि स्मार्ट वर्क करोगे। बिना हार्ड वर्क के स्मार्ट वर्क कुछ नहीं है। ठीक है? अगर पढ़ने का मन नहीं है, मोटिवेशन के पीछे मत जाओ, डिसिप्लिन के पीछे जाओ और धीरे-धीरे चीज़ें ईज़ी होती रहेंगी। स्टार्टिंग में टफ लगेगा, स्टार्टिंग में नहीं बनेगा वो शेड्यूल, नहीं होगा टाइम फिक्स, लेकिन थोड़े समय के बाद होने लगेगा। क्योंकि जब अपने को भी प्रोग्रेस दिखती है ना कि ठीक है क्वेश्चन सही हो रहे हैं, पेपर में मार्क्स बन रहे हैं, सेफ स्कोर के पास पहुँच रहा हूँ, तो अंदर से अपने को भी मोटिवेशन आती है। इसको करो, दिस विल डेफिनिटली हेल्प यू। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। थैंक यू।